अब क्यों क्यों मरना? बगीचे में बैठ के मरो, बगीचे में कम से कम पेड़ पौधा हरियाली है, कोयल बोल रही है, उसमें मरो। तो उसका उदाहरण ये है, पश्चिम में सुख साधन के साथ मर रहा है, विकसित हो रहा है, और तुम बिना खाए मर रहे हो। तो कम से कम खा के मरने वाला तो तुमसे ठीक ही है, किंतु बिना खाए मर रहे हैं, भूखे रोडों के पर। पैदा हुआ है तो मरना तो निश्चित है, तो काहे हम अपना जीवन ऐसे नष्ट कर दें जो प्रकृति ने दिया। हम लोग के धर्म में जानते हो, ये विक्षिप्तता जो है ना बौद्धों ने लाया। बौद्ध मत जो आया उसके कारण ही विक्षिप्तता आने शुरू की। उन लोगों ने जो है विरोध शुरू किया खगोल विज्ञान का, उन लोगों ने विरोध शुरू किया इसका मतलब वैज्ञानिक अन्वेषण का, और सबको कि चलो जंगल चलो, सबको भिक्षुक बनाना। हाँ भिक्षुक बनाना, उपार्जन करने रहे हो, कटोरा लेके घूम रहे हो। अरे कोई उपजाएगा तभी तो तुम पाओगे, ऐसे पाओ कोई उपजाएगा नहीं तुम पाओगे क्या? ब्रह्मचर्य की बात करने वालों का घोर विरोधी, और वो तो ये संसार नष्ट हो जाएगा। ये बताओ, भगवान ने ब्रह्मचर्य का ही करना होता तो ये संसार क्यों बनता? संसार का महत्व खत्म हो जाएगा। तो जो गलती जो कहीं से संन्यास में चला गया, वो दिन भर सबको ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ा रहा है। गांधी से ज़्यादा इसमें नपुंसक की कोई है ही नहीं है। वो कह रहे जैसे मैंने शादी नहीं किया, मैं ब्रह्मचारी। अब इसका मतलब मैं कहूँ कि सब ब्रह्मचारी हो जाए तो फिर मैं तो घोर अनैतिक हो जाऊँगा, प्रकृति और भगवान की व्यवस्था का घोर खिलाफ। अरे मुझे इसमें आनंद आया, मैंने नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये समाज को उत्पादन। और बुद्ध ने क्या किया? सबको भिक्षुक बन दो, सब कटोरा लेके निकल जाओ, सब निकल जाओ, कमाएगा कोई नहीं तो कैसे भिक्षा देने वाला देगा कौन? उस पात्र में देगा कौन? एक वैज्ञानिक चिंतन करने वाले संत यहाँ कम हुए, और ये जो बौद्ध मत जब फैला तो जितने तरह के पाखंड थे ना वो बौद्ध मतों वालों ने कराए, बहुत ज़्यादा पाखंड कराए, क्योंकि उसको वैदिक धर्म से विरोध था। तो वो बिल्कुल उल्टा, वेद में जो है ना धर्म अर्थ काम मोक्ष सब लिखा हुआ है, सब विज्ञान सम्मत लिखा हुआ है, और इसलिए विज्ञान पर उनका जोर है। और वहाँ इन लोगों ने वो करे, हालांकि उसको थोड़ा समझना कठिन था, इनकी भाषा थोड़ी सरल थी। सरल भाषा का एक अपना अच्छा प्रभाव होता है ना, और अंधविश्वास फैला दिए लोगों में। ये तंत्र मंत्र जंतर वाला जो है ना, ये सिस्टम बौद्धों ने शुरू किया है बहुत ज़्यादा। उन लोगों ने ये सब सारा उपद्रव फैलाया, और आज बौद्ध अपने आप को होता है। और सोचिए कि बौद्ध अपने आप को अलग अर्थ में, लेकिन ये लोग अलग अर्थ में, लोग अंधविश्वास वाले अर्थ में लोग फैलाए। लेकिन गुरु जी बौद्ध अपने को वैज्ञानिक कह रहे हैं, लेकिन है नहीं ना। हाँ, वैज्ञानिक क्या है? बौद्ध जो अपने को कह रहे हैं, लिंग की उत्पत्ति कैसे बताते हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कैसे हुआ? चावल से हुआ। अगर बहुत गलत देखोगे चावल से इस तरह से लिंग बनता है। ये तो उनका, ये कहाँ का विज्ञान है भाई? वो पटांग बातें वो ये हैं। उनका सृष्टि विज्ञान पढ़ लो, बौद्धों का सृष्टि विज्ञान पढ़ लो, कैसे कैसे धरती उत्पन्न हुई, उसका हो पढ़ो तो समझ में हंसी आएगी। उनका विज्ञान जो है शोध किया है कि 2 लाख वर्षों से अनवरत यह धरती मनुष्य का चलता आ रहा। लिखा पढ़ी में बस 1400-1500 साल का मतलब जो लिखित मिल रहा है, यही ना मिल रहा है, उसके पहले का तो कुछ मिल नहीं रहा। लेकिन वैज्ञानिकों ने तो शोध किया तो 2 लाख वर्षों से चला आ रहा। क्या चीज? ये धरती पर मनुष्य का जो अवतरण है 2 लाख वर्षों से चला आ रहा है। 1,76,000 तो वैसे 2 लाख वर्षों से भी ज़्यादा पहले से है। लेकिन अब हम लोग तो बस 1400-1500 साल। देखिए अभी जो सिद्धांत है ना, जो इवोल्यूशन की बात है, विकास की, अभी तो उसमें जो है बहुत अभी वैज्ञानिक लोग भी स्पष्ट निर्णय पर नहीं पहुंच पाए हैं। अभी वो थ्योरी के रूप में ही है, और उसके स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले इसके कि हम लोग इससे विकसित होकर के ये बन गए। ये जो डार्विन ने जो दिया था, वो डार्विन का अभी एक्सेप्टेबल नहीं ना है। वो एक सिद्धांत है ना कि यही एप से ये बन करके आ गए। हाँ, तो वो बनता हुआ कहाँ है? वो दिखता है, बनता हुआ तो दिख नहीं रहा। अब एक दिख रहा है। अब मान लो कि आप
कोई निएंडरथल मैन खोज लिया, एक मानव से मिलता जुलता एक, तो हम ये कैसे मानेंगे कि उससे ये विकसित हुआ होगा? वो एक अलग प्राणी था, ये तो माना जा सकता है वो एक अलग प्राणी था। एक अलग प्राणी है, बंदर अलग प्राणी है। कुछ मिलते जुलते होने के से आप ऐसे थोड़ी मान लेंगे कि वो उनसे विकसित होकर के ये आ गया। तो इस सिद्धांत को अभी सर्वमान में मान्यता नहीं मिलेगा। अब जैसे खेती ले लीजिए, टमाटर की खेती हो रही है, क्रॉस करके उनको डंकल बना दिया जा रहा है, उसका थोड़ा वेराइटी अलग चेंज हो, तब उसी का क्रॉस है ना, अलग से तो हुआ नहीं। टमाटर से कुछ तो होगा नहीं, दूसरा टमाटर हुआ ना। नहीं, अब क्रॉस जब कर गया तो उसकी तो स्पीसीज तो बदल जाती है। विज्ञान उसको मानता है कि उसकी स्पीसीज बदल जाती है। जैसे टमाटर का और आलू का, इन दोनों को मिला करके वैज्ञानिकों ने बनाया वैज्ञानिकों ने, इसको पोटैमो कहते हैं। तो वो एक अलग स्पीसीज बन गई, पोटैमो बन गया है आलू और टमाटर का। हाँ, आलू और टमाटर दोनों को मिला करके एक नई प्रजाति बन गई है, ये सब बनाए। लेकिन उसे आलू अपनी जगह है ही, टमाटर अपनी जगह है ही। लेकिन बना दी, वो बन गया अलग बात है, लेकिन आलू और टमाटर तो अपनी जगह है ही ना। जिससे हम हमारे करने का ये नहीं, तो अब गुरु जी का पॉइंट ये है ना कि डार्विन ने कहा कि आलू शुद्ध होते होते टमाटर बनेगा, ऐसा नहीं है। आलू और टमाटर मिलकर तीसरी चीज भी बन सकती है। तो ये एक तरीके से जो डार्विन का जो सापेक्षता और वो जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है, वो सब फिर उसमें जैसे मान लीजिए निएंडरथल मैन था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस मैन था, मान लीजिए आप उन दोनों के संयोग से कुछ एक नया कुछ बन सकता है, वो बात समझ में आती है। लेकिन ये कहना कि जो है वो ऐसे अपने को बेहतर करते 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 यहाँ तक ले आया, तो ये बात तो उतनी अभी हजम नहीं हो रही है। होगी भी नहीं ऐसे किसी भी चीज में। जैसे मैंने टमाटर का उदाहरण दिया है, लेकिन अगर वो वैरायटी बदल रही है तो टमाटर होगा, तो वो मिक्स करेंगे तो वो अलग होगा। जैसे आलू और टमाटर मिक्स किए तो हुआ है ना, लेकिन टमाटर का अगर प्रजाति बदलने के लिए टमाटर कहलाएगा, दूसरा कुछ नहीं कहलाएगा। हमारा कहने का सेंस ये था। अभी जैविक विकास वाले पर तो बहुत धूमिल इसलिए हो रही है क्योंकि ये एक निष्कर्ष पर पहुंचा हुआ व्यक्ति नहीं है। रजनीश जो है ना, एक निष्कर्ष पर पहुंचा हुआ व्यक्ति नहीं है। ये तो तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, न तुम्हारे ना हमारे, वो वाला गाना जो है ना, वही वाला गाना है इसका। हाँ, मोहम्मद भी जय जय, बुद्ध भी जय जय, कृष्ण भी जय जय, ईसा मसीह भी जय जय, राम भी जय जय, श्याम भी जय जय, इस तरह करके सब मतलब आ जाओ। जैसे नेता लोग नहीं कहते हैं तुम भी अच्छे, तुम भी, सब धर्म अच्छा है, सब हमको वोट दो। तो ओशो का यही था कि सब अच्छे हैं, सब हमारे चेला बन जाए, सब हमको नोट दो। ओशो का वो फंडा था। कॉन्क्रीट नहीं है, कॉन्क्रीट होता तो एक स्पष्ट निर्णय होता ना। कॉन्क्रीट जो होता कहता है ना, भाई यहाँ पर ये जगह पर ये गलत है, हाँ स्पष्ट कहता है ये गलत है इस जगह पर, सख्ती से कहता तो कहीं ज्ञान में पश्चिम का विज्ञान मिला दो। ठीक है, कहा है बहुत जगह, बहुत बात कही है, मतलब बहुत बढ़िया कहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन फिर भी एक जो ठोस निष्कर्ष होता है ना, इस निष्कर्ष पर जो है एक सामान्य आदमी को एक दिशा देने में उसका एक अच्छा योगदान। हाँ, उसका योगदान इतना अच्छा है कि आपको अच्छी बात बता दिया, सोचने पर विवश कर दिया। हाँ, और अलग अलग मत में क्या क्या दोष हैं वो दोष आपको दिखला दिया। लेकिन एक स्पष्ट एक जो फिलोसफिकल जो निर्णय होता है यह है, तो वैसा वो नहीं दे पाते। तो जो माया पूर्ति करती है उसका ये है, माया और संसार को लेकर के उसका पॉइंट है भाई, तुम जो संसार को माया का भी करो, इसको छोड़ो। नहीं तो ओशो ये गलत कह रहा है ना। शंकराचार्य का जो माया का जो सिद्धांत है वो उच्च स्तर का सिद्धांत है। ओशो उसके कचरी बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं ओशो तो यही बता रहे हैं कि बस ये जो है, जो धन दौलत और ये जो है इसी को माया बतला रहे हैं। शंकराचार्य इसी को माया थोड़ी बोले। शंकराचार्य इसको माया नहीं कहें, मतलब खाली इसको नहीं कहें। कहने का मतलब ये है जैसे कोई 10 बात बोलता हो, उसमें से एक बात को निकाल लिए और लगे वही ढोल पिटने, वो वाली बात है। शंकराचार्य माया को पूरा बल बुद्धि अहंकार और इसके प्रति जो आसक्ति है, जो संसार के प्रति राग है, इसको कहते हैं ना। हाँ, शंकराचार्य ने बहुत सारी चीज़ों को कहा है।
जैसे राग द्वेष ये सब जो है ना, इन सबको भी माया ही कहा। हाँ, इंद्रियों से संबंधित जितने भी ज्ञान है उन सबको माया कहा। इंद्रियों की जो पराधीनता है उसको माया कहते हैं। हाँ, उसको भी माया कहा। गुरु जी अगर इंद्रिया न रहे तो मनुष्य कैसे चलेगा? इंद्रिया न काम करे तो यहाँ न चलाने की बात ही कहाँ उठ रही है कि न चल? ये तो अपने मन से कंक्लूजन निकाल लेना हुआ ना। हरिओम। नहीं जिस कहे कि यह माया है। हाँ, वो शंकराचार्य वह थोड़ी कह रहे हैं कि न चल, वो कह रहे हैं इससे, इसके माध्यम से जो भी आपको ज्ञान मिलता है उसको माया कहते हैं। तो जो गुरु जी समझ रहे हैं? इंद्रियों के माध्यम से जो भी आपको ज्ञान मिलता है उसको माया कहा जाता है, और इंद्रियों से परे जा करके जो ज्ञान होता है उसको ब्रह्म कहा जाता है। शंकराचार्य यह बता रहे हैं, यानी इंद्रिय ज्ञान जो है वो ब्रह्म नहीं है। इसलिए वो क्षणभंगुर है, इसलिए वो हाँ, तो शंकराचार्य जी का अद्वैत ये है कि जब तक इसके परे नहीं जाओगे तो वो हाँ। आनंद अवस्था का तुम्हें अनुभव हो ही नहीं। हाँ, तब तक वो, क्योंकि इंद्रिय इसीलिए उन्होंने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। वह जो उन्होंने बात कही है मिथ्या कही, मिथ्या मतलब यह नहीं होता है कि वो है ही नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब उसका रूप बदलता रहता है। तो हम स्पष्टता नहीं कर सकते हैं कि बस ये ऐसा ही है। तो गीता में लिखा है परिवर्तन है संसार का। और उसको भी शंकराचार्य ने वो उसको भी सनातन ही कहा है, माया को। हाँ, मिथ्या भूता सनातनी, ये शंकराचार्य जी ने कहा। खत्म होने वाली चीज नहीं है, लेकिन ये कि उसके अंदर जो परिवर्तन है वो कंटिन्यूअस है। हाँ, उसके अंदर जो परिवर्तन है, हाँ, वो इसलिए उसके प्रति हाँ, आसक्ति होगी। वह जो है वो परिवर्तन लगातार जारी रहेगा, और वो परिवर्तन भी सनातन है, वो तो परिवर्तन होता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। परिवर्तन क्षण क्षण हो रहा है, हाँ, होता ही रहेगा वो। होता ही रहेगा। ये तो अनवरत ऐसा चला आ नहीं है रहा कि कभी शुरू हुआ था और कभी खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। नहीं, तो चला आ रहा है। तो गुरु जी इसमें जो शंकराचार्य का पॉइंट है कि जैसे ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो वो जो कहते हैं कि इस जगत के प्रति अगर तुम आसक्त रहोगे तो तुम्हें मिलेगा। इस जगत के प्रति अगर तुम आसक्त रहोगे माया के प्रति तो तुम्हें दुख अवश्य संभावी है। हाँ, क्योंकि यहाँ परिवर्तन से ही तो दुख है। क्योंकि ये परिवर्तन हो रहा है और तुम चाहोगे कि ये परिवर्तन न हो और ये दुख का कारण हो। तो लेकिन अब विषय ये है कि हम इस संसार में जो परिवर्तनशील के बीच में शरीर के स्तर पर, मन बुद्धि के स्तर पर है, चेतन के स्तर पर, ठीक है, हमारा एक अलग पॉइंट है। तो अगर हम मन बुद्धि अहंकार के स्तर पर उस परिवर्तन के साथ हैं तो बधे हैं। तो इस परिवर्तन के साथ रहते हुए इसीलिए भगवान कृष्ण का इतना महत्व क्यों है? भगवान कृष्ण का महत्व इसीलिए है कि वे इस संसार में रहते हुए इन सारे कर्मों को करते हुए, इंद्रिय कर्मों को करते हुए भी हम मुक्त हो सकते हैं। यही भगवान कृष्ण ने रास्ता दिखाया है कि निष्काम कर्म करते हुए हम मुक्त हो सकते हैं। इन्हीं इंद्रियों से हम कर्म करके अगर हम ईश्वर को समर्पित करते जाएँ तो हम मुक्त हैं। ये अन्य लोग नहीं बता पाए इस बात को, ये भगवान कृष्ण ने बताया इस बात को, इसीलिए उनका इतना महान महत्व है। बाकियों को तो बैठ करके चले गए कुटिया में जाकर कुछ करना पड़ेगा, हाँ। और भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, तुम जहाँ हो बस वहीं पर वो करो, बस सिर्फ समर्पित कर दो फल को भी, उन कर्मों को भी, और फल को सबको समर्पित कर दो मुझे, तुम मुक्त हो। ये एक तरीके से तुमने माया को और चेतन दोनों को एक साथ हाँ, साथ दिया। यही है गीता का कर्मयोग जो है ना, इसीलिए महान है। इसीलिए इसी कारण जो वेद वगैरह ये सब जो है ना, इन सब के जो कंक्लूजन्स थे वो उतने वेग थे, उतने तितर बितर थे, और वो लोगों को समझ में नहीं आते थे। मंत्रों के जाल में लोग फंस चुके थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने बिल्कुल स्पष्ट निचोड़ उसका बताया है, और वह जो है बहुत काम का था। मंत्रों के जाल से निकाल दिया, उसमें लोग कंफ्यूज हो गए थे। स्वर्ग नरक ये वो फलना ठेकना ढेर सारी चीज़ जो है ना, हम लोग एकदम नट सेट पर पॉइंट। हाँ, नट सेट पर भगवान कृष्ण। माया के किसी प्रपंच से भागो मत, इसको बस सब कुछ करो, बस सब कुछ करते हुए तुम समर्पित कर दो, बस सिंपल सा इन्होंने जो है ना एक निष्कर्ष सिंपल सा बताया, और उसी निष्कर्ष पर बस आपको चलिए। और यही भगवान ने कहा, उसी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी। उपनिषद में भी जो है इतना गूढ़ सिद्धांत दे दिया गया कि आम लोगों की पहुँच से बाहर हो गया। उपनिषद वैज्ञानिकों के लिए है, एक तरह से शोधकर्ताओं के लिए है, आम लोगों के लिए कुछ नहीं है। आम लोग जो है उसमें कुछ पल्ले ही नहीं पड़ने वाला है। इसलिए वो
गीता इसलिए सबसे ज़्यादा उपयोगी चीज़ है। उसने सिद्धांत भी दिया, विद्वानों के लिए भी दिया, सबके लिए दिया, लेकिन सबका निचोड़ इतना सिंपल बना दिया कि कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ सकता है और कर सकता है। बस तुम जो कर रहे हो, तुम खाना खा रहे हो, तुम लड़ाई कर रहे हो, तुम झगड़ा कर रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, बस समझ लो कि ये लड़ाई जो है ईश्वर ही कर रहे हैं। इसको तुम समर्पित कर दो, इस लड़ाई का परिणाम भी ईश्वर का ही, बस इतने से तुम मुक्त हो। तुमको कर्म बांधेगा नहीं, तुम कर्म बंधन में नहीं फंसोगे और तब तुम दुख में नहीं फंसोगे। दुख होता ही है आसक्ति से। यही उनका सबसे बेजोड़ निष्कर्ष रहा है गीता का। इसी को कहते हैं कि अभ्यास ही गति वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य से अभ्यास वैराग इसी का नाम होगा। विषयों से राग मत रखो। राग रखते तभी तो कहते हो कि मैं कर रहा हूँ या ये मेरी चीज़ है, तो ये मैं और मेरा समाप्त हो जाएगी। जब तुम मुझे समर्पित कर दोगे तो ये कुर्सी तुम्हारी नहीं है, न ये घर तुम्हारा है, न तुम खुद तुम अपने हो। तुम अपने को भी समर्पित करो, क्योंकि अंतिम समर्पण तुम खुद का करना पड़ेगा ना। पहले तो वस्तुओं का करोगे, फिर स्वयं का करोगे, तो स्वयं का जो समर्पण होगा वही तुमको मुक्ति देता है। तो तुम समर्पण करते चले जाओ। इसीलिए भक्ति योग को उन्होंने श्रेष्ठ बताया, और भक्ति योग से जो कर्म होता है उसी को निष्काम कर्म बताया।